हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं इसरो सार एसडीएससी का जो पेपर 14 फरवरी को हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन में गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है? तो 1 kg पर सेमी क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से एक आरपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर डाया 24 mm दिया गया है, वहाँ पर 60 mm पूछा गया था। 60 mm डाया का ले पूछा गया था, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 159। बी बराबर पाई डी एन अपॉन 1000 इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपको एन के टर्म में फॉर्मूला निकालना है, तो एन को आगे ले लीजिए, देन बी इंटू 1000। बी बराबर एन बराबर बी इंटू 1000 अपॉन में पाई डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेना। और एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन हो जाएगा। उसके बाद स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। मैं श्योर नहीं हूँ कि यही क्वेश्चन था। ये उसमें पूछा गया था शायद नॉन फेरस मेटल के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन था, आप देख लेना एक बार, कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा हैमर रिवेट के लिए उपयुक्त है। तो इसमें बॉल पिन हैमर हो जाएगा। हैमर से एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, मैं अभी बता दूंगा। ब्रेजिंग के लिए कौन सा हैमर यूज़ किया जाता है, ये वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद फाइन अब्रेसिव पार्टिकल, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? लैपिंग। ये वाला क्वेश्चन नहीं था, इससे जस्ट ऑपोजिट था। शायद 1 मिनट आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन था। व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद अब्रेसिव स्टिक्स टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी कि अपघर्षक स्टिकनेस के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होनिंग। उस प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट एंड लोज पुली में क्राउनिंग क्यों दी जाती है? ये वाला क्वेश्चन नहीं था, उसमें पूछा गया था कि क्राउनिंग क्यों दी जाती है। तो क्राउनिंग इसलिए दी जाती है कि जो फास्ट एंड लोज पुली है उसमें बेल्ट बिल्कुल सेंटर में चले, इसलिए क्राउनिंग दी जाती है। और एक एनविल से क्वेश्चन पूछा गया था कि एनविल का कौन से पार्ट को बिक कहा जाता है? तो बिक इस वाले पार्ट को कहा जाता है। उसमें बोला गया था राउंड टेपर पार्ट को, ऑप्शन दिया गया था, तो इस वाले पार्ट को बिक कहा जाता है। और एक ग्राइंडिंग से पूछा गया था, इसमें स्पेसिफिकेशन 5 के बारे में पूछा गया था कि 5 इसमें क्या शो करता है? तो इसमें 5 स्ट्रक्चर बताएगा। और इस प्रकार से ग्राइंडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसमें डायमंड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म क्वेश्चन पता नहीं है। विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कैप नट आ जाएगा, इसी को डोम नट या कॉर्न नट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? व्हाट इज कोज्ड इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, वर्कपीस विल कट द लैप, नॉट लैप कट द वर्कपीस। बहुत सारों ने सी लगाया होगा, तो सी वाला बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्कपीस विल कट द लैप। एक स्टैंडर्ड वायर गेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैंडर्ड वायर गेज में 14 नंबर का जो है उसका डाया कितना है? तो 14 वाले का 2 आ जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, एक मिनट, वो स्केल का क्वेश्चन था ये। M5 किसे दर्शाता है? तो M5 स्केल के अंदर 1:200 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक कटिंग लिप एंगल पूछा गया था जो कि 8 से 12 डिग्री होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी या पारा का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया था, तो इसमें 13 पॉइंट आ जाएगा। और एन विल विच पार्ट कॉल्ड बिग, ये बता दिया मैंने अभी फिगर में। एब्सेंस का एंटोनिम्स पूछा गया था, इंग्लिश से क्वेश्चन था। एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, तो इसका विलोम शब्द बताना था, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रीजेंस। और SWG 14 में 2 mm हो जाएगा डाया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मेजरमेंट, एक डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए पूछा गया था, कौन सा डायरेक्ट मेजरमेंट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट था शायद, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। विच सरफेस प्लेट यूज इन मशीन शॉप, मशीन शॉप में कौन सा सरफेस प्लेट यूज किया जाता है? तो ग्रेड 2 सरफेस प्लेट की ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में मिलती है, तो ग्रेड 2 को अपन मशीन शॉप में यूज करते हैं। M5 स्केल डेजिग्नेशन बता ही दिया अभी, 1:200 होगा। लेथ बेड हाइट 350 एंड गेप बेड हाइट 170 mm है। देन हाउ मच मैक्सिमम डाया जॉब कैन बी ऑपरेटेड, तो इसमें क्या होगा, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन 170 को जोड़ देना है। इस प्रकार से 820, इसमें आएगा 700, 800, 870 ऐसे कुछ आंसर आएगा इसमें। लेथ बेड की हाइट को डबल कर देना है एंड देन बेड हाइट को उसमें ऐड कर देना है।
पिक्सर यूज्ड इन, एक क्वेश्चन पिक्सर से पूछा गया था कि पिक्सर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ड्रिलिंग में या रिमिंग में, मिलिंग में, लेथ मशीन में कहाँ पर यूज़ किया जाता है। और एक क्वेश्चन इंग्लिश का था, ए यूरोपियन आर्टिकल, इसके अंदर आर्टिकल यूरोपियन में आर्टिकल पूछा गया था, इसमें ऑप्शन में दिया गया था ए एन और द और नो आर्टिकल, तो इसमें ए आएगा। इसमें आप ए ई आई ओ यू आर्टिकल इसको देख के आप एन लगा के आए होंगे, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा बिकॉज क्योंकि यूरोपियन में ई की जो है साउंड नहीं आती है, डायरेक्ट यू की साउंड प्रोनाउंस की जाती है, तो इसके अंदर ए आएगा। ब्रेजिंग में कौन से हैमर का यूज़ किया जाता है, शायद बॉल पिन हैमर ही होगा यूज़, मुझे इसका कंफर्म पता नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। इसमें ब्रेजिंग में कौन सा हैमर यूज़ किया जाता है। और एक क्वेश्चन हैमर से और पूछा गया था, अभी मैंने बता ही दिया। विच फाइल इज यूज्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी कि अधिक मात्रा में धातु को उठाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन में एक डबल कट फाइल थी और एक ड्रेड नोट फाइल थी, इसमें से आप देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। एक बस 0.5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलती है और 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल बतानी थी। और एक क्वेश्चन मैथ से और भी था, एक ट्रेन निश्चित दूरी तय करने के लिए पहले बस 60 किमी पर आवर से चलती है और बाद में 40 किमी पर आवर से चलती है, तो औसत चाल ही बताइए। तो एक ट्रेन की औसत चाल बतानी थी, तो इसमें 60 को ऐड कर लेंगे और 40 को ऐड कर लेंगे, 100/2 कर देंगे, तो 50 किमी पर आवर की स्पीड आ जाएगी उसकी। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, फाइंड द प्रास, उसमें दिया गया था 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 25, 32 ऐसे दिया गया था, मुझे पता नहीं वो क्वेश्चन कैसे होगा। एक क्वेश्चन दिया गया था, कोस थीटा बराबर 2/3, देन फाइंड द कोट एक्स, कोट की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कोस का मतलब होता है LAL, लाल बटा काका। तो साइन कोस, कोस का मतलब होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 2 और कर्ण क्या है 3। तो अब इसको सोल्व करना है, तो 3 का हो जाएगा अंडर रूट का 9 और अंडर रूट का 4, 9 में से 4 गया तो अंडर रूट का 5 बच जाएगा हमें। अब बताना है कोट, आधार बटा लंब, आधार क्या है 2 और लंब क्या है अंडर रूट का 5, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 2/√5। उसके बाद एक बेंच वाइज का साइज पूछा गया था जो कि 106 सेमी होता है, और लिमिट फिट टॉलरेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मुझे कंफर्म याद नहीं है, और हार्डनिंग टेम्परिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे और टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार से मुझे जो ये क्वेश्चन याद थे वो बता दिया मैंने। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जो भी क्वेश्चन बचा है, उसके लिए मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइज।